हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप से संबंधित कुछ अपडेट्स के बारे में और उसके नियमावली के बारे में कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो है इसके नियमों को संशोधित करने के लिए निर्देश दिए हैं व्हाट्सएप को, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए यूजर्स को। दोस्तों, एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा है व्हाट्सएप पर, जिससे काफ़ी लोगों में जो भी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं उनमें घबराहट पैदा हो गई है, और वो है रेड टिक। रेड टिक के बारे में दोस्तों क्या क्या मिथक हैं, क्या जो रेड टिक के बारे में बात कही गई है वह सच है या फिर केवल अफवाह फैलाई गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी बंसल न्यूज़ के एंकर के द्वारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप की गाइडलाइन है और यूजर्स को किस प्रकार से व्हाट्सएप का प्रयोग करना है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए और किसी भी प्रकार से हमको पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ जाए। और दोस्तों, जानिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आपके सामने प्रस्तुत है वह वीडियो। नमस्कार, बंसल न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा, और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करने जा रही हूं ये एक्चुअली एक तरह का वायरल मैसेज है जो शायद आपको भी आया होगा। लेकिन इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर वैसे ही बहुत बवाल मचा हुआ है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों को लेकर बहुत बवाल इस वक्त देश में चल रहा है। और इसी बीच एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि अब सरकार यानी गवर्नमेंट भी आपके मैसेज पढ़ पाएगी। आप किसी को यदि अपने मैसेज भेज रहे हैं, आप किससे चैट कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, ये तमाम मैसेज आपके अब सरकार भी पढ़ेगी। और जब वो मैसेज पढ़े जाएंगे तो उस पर रेड टिक हो जाएगा। जैसे कि हम किसी को यदि जब मैसेज भेजते हैं तो आप सभी जानते हैं जब वो मैसेज पहुंच जाता है तो जब हम मैसेज भेजते हैं तो सिंगल टिक आता है। जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो सिंगल टिक आता है। जब वो मैसेज पहुंच जाता है तो डबल टिक आता है। और जब सामने वाला व्यक्ति आपका मैसेज रीड कर लेता है, जब वो पढ़ लेता है, तो उसमें वही डबल टिक ब्लू हो जाते हैं। और इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि जिस शख्स को आप मैसेज भेजना चाहते थे वो उस तक पहुंच गया है, वो उसने पढ़ लिया है। अब यही टिक जब रेड होंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि सरकार ने भी आपके मैसेज पढ़े हैं। तो अब संभल के बहुत ध्यान पूर्वक आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना होगा। ये इन दिनों वायरल ये मैसेज हो रहा है। लेकिन इस वायरल मैसेज का दावा क्या है और किस तरह का ये मैसेज है, पहले इसकी मैं जानकारी आपको देती हूँ, ठीक है। ये जो मैसेज वायरल हो रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप और फोन कॉल्स के लिए नए संचार नियम कल से लागू होंगे। और वो नियम क्या है, वो ये है कि सभी कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, ये आपके फोन का जो आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो सरकार तक भी पहुंचेगी, रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही सभी कॉल रिकॉर्डिंग को सहेजा जाएगा, अपने पास रखा जाएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जाएगी। और ये बहुत जरूरी है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन पर नजर रखी जाएगी। रोहन पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और जब मैं इसको कंक्लूड करूंगी तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, ये कंप्लीट कर लूँ तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी गवर्नमेंट अब नजर रखेगी। चौथा पॉइंट ये है कि जो मैसेज जो इन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो जिनके पास ये जानकारी नहीं है, उन्हें आप ये जानकारी दे दीजिए। अपने परिचितों को, अपने परिजनों को, सभी को, ये रिश्तेदारों को ये जानकारी आप दे दीजिए। आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़े होंगे। इसके साथ ही सावधान रहिए कि किसी को कोई गलत संदेश ना भेजें। ये सावधानी आपको बरतनी होगी कि आप किसी तरह की गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, कोई गलत संदेश, कोई गलत मैसेज आपके व्हाट्सएप से, आपके फेसबुक पोस्ट से, आपके वॉल से, ट्विटर से किसी तरह से ना पहुंच पाए किसी को भी। अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों, जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं,
आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। और जो भी सोशल साइट्स का प्रयोग करते हैं, जो भी आपके पहचान वाले हैं, उनकी देखभाल आपको करनी होगी, उन्हें जानकारी आपको देनी होगी। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े हुए या मौजूदा हालातों से जुड़े हुए यदि आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सभी अपने विचार रखते हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा हालातों से जुड़े या सरकार पर, प्रधानमंत्री से जुड़ा कोई भी आप पोस्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको 10 बार सोचना होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। किसी भी तरह का वीडियो आपको शेयर नहीं करना है, किसी तरह की जानकारी आपको शेयर नहीं करनी है, ये रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही वर्तमान में किसी भी राजनीतिक हालात या धार्मिक मुद्दों पर आपको यदि मैसेज लिखना है, ये या भेजना एक तरह से अपराध की श्रेणी में होगा। ये आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आप किसी तरह की जानकारी शेयर करते हैं, अगर नॉलेजेबल जानकारी है तो ठीक है, लेकिन मौजूदा हालातों पर राजनीति से जुड़े हुए किसी परिप्रेक्ष्य में आप जानकारी भेजते हैं, तो ये संदेश लिखना या भेजना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर साइबर क्राइम, और फिर इसके बाद कार्रवाई होगी। ये बेहद गंभीर है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा आप। ये पुलिस नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर साइबर क्राइम, और फिर कार्रवाई होगी। ये बेहद डेंजरस हो सकता है, ये बेहद गंभीर है। तो कृपया आप सभी समूह के सदस्य, प्रशासक इस पर अपने विचार रखें, इस विषय पर विचार करें। इसके साथ ही सावधान रहें कि किसी तरह का गलत मैसेज किसी को ना भेजा जाए। सभी को बताएं कि विषयों का ध्यान रखा जाए कि किस टॉपिक पर अब आपको डिस्कशन करना है, कौन सा विषय आप अपनों को भेज सकते हैं, या किस पर आप अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकते हैं, खास तौर पर व्हाट्सएप के जरिए रख सकते हैं। कृपया इसे शेयर करें। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, ये वो मैसेज है जो इन दिनों वायरल हो रहा है। शायद आप तक भी पहुंचा और शायद ना पहुंचा हो, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अब ये देखिए, ये मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए। इसके बाद किन बातों को लेकर जो ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। किन पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से आपके मैसेज गवर्नमेंट रीड कर सकती है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब सिंगल टिक व्हाट्सएप पे आता है तो इसका मतलब आपका मैसेज संदेश भेजा हुआ है आपकी तरफ से। डबल टिक आता है तो यानी कि मैसेज सेंड हो गया है, मैसेज पहुंच गया है। और जब 2 टिक आते हैं, ब्लू कलर में जो टिक होते हैं वो ब्लू हो जाए 2 टिक, तो इसका मतलब ये होता है कि मैसेज आपका पहुंच गया है। अब देखिए, जो नए नियम आएंगे उसके तहत मैं आपको बताती हूँ। 3 ब्लू टिक यानी कि अभी तक 2 थे, यानी कि आपने जिसको मैसेज भेजा वो उस तक पहुंच गया, उसने पढ़ लिया है। 3 ब्लू टिक होंगे यानी कि संदेश पर सरकार ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही 2 नीले और 1 लाल टिक होगा, यानी कि 4 टिक, 2 नीले और 1 लाल टिक होगा तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैसेज वायरल हो रहा है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि ये मैसेज वायरल हो रहा है और इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 नीले टिक होंगे तो इस संदेश पर, मैसेज पर संज्ञान लिया है सरकार की तरफ से। 2 नीले और 1 लाल टिक होगा तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही 1 नीला और 2 लाल होते हैं तो सरकार आपकी जो जानकारी है, जो मैसेज आपने भेजा है, उस पर जांच कर रही है, संज्ञान लिया है, जांच अब की जा रही है। इसके साथ ही 3 यदि रेड टिक होते हैं, 3 लाल टिक होते हैं तो सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, आपको जल्द ही अदालत का समन मिलेगा। इसका मतलब ये होगा। तो इसके साथ ही ये भी इसमें लिखा गया है मैसेज में कि एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले ग्रुप को इसे जल्दी भेजिए। ये वायरल मैसेज है जो वायरल हो रहा, जो इन दिनों खासा देखने को मिल रहा है और शायद आपके पास पहुंचा हो, मेरे कई ऐसे पहचान वाले जिनके पास पहुंचा हो। लेकिन इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस वायरल मैसेज की जब पड़ताल की गई, जब काफी तथ्यों को खंगाला गया, जब देखा गया, जांचा गया, तो ये मैसेज फर्जी निकला है। जी हाँ, ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी हो सकता है आपके पास भी पहुंचा हो और आपने इसे सही समझ लिया हो। आपने सरकार पर न जाने कितने आरोप अभी तक लगा दिए होंगे, हो सकता है शायद आपने इसे शेयर कर दिया हो। तो ये मैसेज पूरी तरह से
फर्जी है। और इसमें जो दावे किए गए हैं कि सरकार आपके मैसेज को रीड करेगी, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स किए जाएंगे, अदालती कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये पूरी तरह से दावे झूठे हैं, फेक है। दरअसल व्हाट्सएप ने इस तरह के किसी भी अपडेट का अब तक कोई ऐलान नहीं किया। व्हाट्सएप जब कोई अपडेट करता है अपने ऐप में तो वो पहले से ही जानकारी दी जाती है कि ये नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं या ये अपडेशन हो रहा है। फिलहाल इस तरह का कोई भी मैसेज अभी तक या किसी भी तरह का अपडेट अभी तक व्हाट्सएप की तरफ से कोई ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो दावे किए जा रहे हैं मैसेज को लेकर वो पूरी तरह से फर्जी है और इस तरह का कोई मैसेज यदि आता है तो उसे तुरंत आपको डिलीट करना है और इन अफवाहों से बचना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आज मैंने फेसबुक लाइव में इसलिए आपसे डिस्कशन इस टॉपिक पर किया क्योंकि हो सकता है आपके पास ये मैसेज पहुंचा हो और आपने इसे कई लोगों को फॉरवर्ड कर दिया हो, या आपने भी सोचा हो कि शायद आपकी निजता का हनन हो रहा है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो बातचीत अपनों के साथ है वो शायद किसी और तक पहुंच जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जानकारी पूरी तरह से फर्जी है, वायरल मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। आपकी जो जानकारी है वो सेफ है, आपकी जो बातचीत है वो पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, अब कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्लाम खान, गुड आफ्टरनून इस्लाम खान जी। और भी लोग जुड़े हुए हैं। गौरव दिवांग, विल इट बी सेफ नाउ? तो गौरव दिवांग जी शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि हाँ ये पूरी तरह से सेफ है, जो वायरल मैसेज है वो फर्जी है। बलराम जामरे जी, अतिथि शिक्षकों की बात करें क्योंकि बेरोजगार हैं। बलराम जामरे जी, फिलहाल हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी मैं इसी सवाल का जवाब दूंगी। बाकी जब हम अतिथि शिक्षकों के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और रोहन पाल जी कहते हैं कि यानी कि अब मैं गर्लफ्रेंड से बात करूं या नहीं। तो रोहन पाल जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा सा वेट करिए, मेरा ये सेशन एंड हो जाने से आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि आपको गर्लफ्रेंड से बात करनी है नहीं। आप अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से बात कर सकते हैं। आपकी जो बातचीत है वो कहीं लीक नहीं होने वाली, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी। चिराग जैन जी, हेलो चिराग जी, आई थिंक ये सेफ नहीं है, ये आप कह रहे हैं ये सेफ है। वायरल जो मैसेज है वो पूरी तरह से फर्जी है। अब तो लोग अपनी पत्नी से अपने मन की बात नहीं कर पाएंगे। दीपक जी ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल कर पाएंगे, गर्लफ्रेंड से भी कर पाएंगे, अपनी पत्नी से भी आप अपने मन की बात करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैसेज फेक है। और लकी पांडे जी, सरकार जो मन करे वो करे मैडम। ऐसा नहीं है लकी पांडे जी, हाँ गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है लेकिन गोपनीयता का हनन ना हो, निजता का हनन ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं, क्या मैम सभी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण शिक्षित नहीं है और जो भी मैसेज आता है चाहे सांप्रदायिक सौहार्द का हो या धार्मिक भावनाओं का, वो ग्रामीण शिक्षा के अभाव में शेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है मुकेश जी कि जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में शेयर किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ग्रामीण लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते, कई ऐसे भी होते हैं शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी जो जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि मैसेज सही है या गलत, और वो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। कई मैसेज आपके पास भी इस तरह के आए होंगे, हमारे पास भी आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले इस तरह के वायरल मैसेज की पूरी तरह से पड़ताल की जाए, क्या सही है क्या गलत है। शेयर करने से पहले इनकी जांच ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद ही आप शेयर करिए, वरना ऐसे मैसेज से, ऐसी अफवाहों से आपको बचकर रहना चाहिए। तो कई लोग जुड़े हुए हैं। मयंक जी, नमस्कार मयंक जी। मयंक जी, ये माफ़ करिएगा, हमारी चर्चा का विषय नहीं है कि मैंने क्या पहना है, हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। कमलजीत कह रहे हैं, थैंक्स फॉर ट्रू इन्फॉर्मेशन। कमलजीत जी, यही काम है कि आप तक सही जानकारियां पहुंचाई जाए ताकि आप लोग बच सकें किसी भी तरह की अफवाह से। राधे श्याम जी, आप व्हाट्सएप पर क्यों डरा रही? राधे श्याम जी, अगर आपने सुना है कि मैंने क्या बोला तो शायद आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं डरा रही हूँ या समझा रही हूँ। तो आप प्लीज़
सुनिएगा कि मैंने क्या बोला। शायद आप बाद में मुझसे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने डराया नहीं है, मैंने केवल समझाया है कि आपको क्या जानकारियां शेयर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अनिल ग्वाले जी नमस्कार। कुमार सचिन जी जुड़े हुए हैं, हेलो कुमार जी। ये देखिए क्रांत एमएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी इस तरह का मैसेज आया, मैंने उसे पढ़ा लेकिन किसी से शेयर नहीं किया, भेजा नहीं है। ये बहुत अच्छा किया क्रांत एमएल वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यही समझा रही हूँ कि अगर इस तरह के मैसेज आते हैं तो आपको शेयर नहीं करना है। कम से कम एक बार आप उसे पढ़िए, उसे देखिए कि क्या सच्चाई इसकी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक मैसेज से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएं, माहौल ख़राब हो जाता है ऐसे मैसेज से। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के वायरल और फर्जी मैसेज से हमें बचना चाहिए। चलिए तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी कि अगर इस तरह का मैसेज आपके पास अभी आया हो या आए तो आप उससे बचें, और शेयर करने से पहले 10 बार सोचें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। और इस तरह के फर्जीवाड़े फर्जी मैसेज से आपको बचना चाहिए। आप भी बचिए, अपनों को भी बचाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक मैसेज भी अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है किसी के पास तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव हमें देखने को मिलता है, गलत परिणाम भी उसके सामने आते हैं। तो फर्जी मैसेज से, वायरल मैसेज से बचना चाहिए। और ये मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी कि ये पूरी तरह से गलत है। आपकी जानकारी, आपके व्हाट्सएप चैट, आप जिससे बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ है। गवर्नमेंट के अधीन कुछ भी फिलहाल नहीं है, गवर्नमेंट उस पर नज़र नहीं रखे हुए या पड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। तो आप निश्चिंत होकर अपनों से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी आप सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और अपना ध्यान रखिए। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।